वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बीएड, एसएससी, एमटीएस, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। पहला प्रश्न है हमारा, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंगों को एक में मिलाया गया कब? 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1923 में? तो यह 1918 में एक में मिलाया गया था। तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों को, होम रूल लिंगों को एक में मिलाया गया था। ऑप्शन बी राइट, 1918। नेक्स्ट प्रश्न, शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जन्म जाति विवाह प्रतिबंध से या इनमें से कुछ भी नहीं? यह बाल विवाह प्रतिबंध से शारदा एक्ट संबंधित था। ऑप्शन ए राइट। अब आपको हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिएगा क्योंकि बोर्ड में जगह कम है बेटा, हम लिख नहीं सकते हैं। 1829 में हरबिलास शारदा के प्रयास से एक अधिनियम पारित किया गया जिसे शारदा अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या का न्यूनतम आयु मतलब सबसे कम से कम न्यूनतम आयु 14 वर्ष, युवकों का न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 14 वर्ष से कम लड़की का विवाह नहीं हो सकता है और लड़कों का 18 वर्ष से कम विवाह नहीं हो सकता। इस अधिनियम में यह बताया गया था बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें 5-6 तरह से आपको आंसर मिल सकता है। बैचलर हमसे घुमा फिरा के भी पूछता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कैसे, तो आप हर तरह से उत्तर देने के लिए आप तैयार रहेंगे। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बों से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890 में, 1891 में, 1892 में, 1893 में? तो यह घटना कब हुआ था? 1893 में। ऑप्शन डी राइट। अब आपको ये भी बैचलर पूछ सकता है इस तरह क्वेश्चन बना के कि किसके कारण फेंका गया था, तो आपको यहीं पे पता चल गया, रंग भेद के कारण। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ फेंका गया था, तो आपको ये भी पता चल गया दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे भी पूछ सकता है किस श्रेणी के रेल डिब्बे से फेंका गया था, तो प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से फेंका गया था। किस सन में फेंका गया, तो 1893 में। कब? 1893 में। अब सोचिए एक प्रश्न से आप कितना उत्तर निकालिए। अब वो चाहे आपसे जैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न बना ले, आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलें। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रिज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सधुकड़ी? तो ब्रिज भाषा, कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी। इन्हें पंचमेल का खिचड़ी भी कहा, इनकी भाषाओं का पंचमेल का खिचड़ी भी। अब पूछे मैम ऐसा क्यों कहा जाता है सधुकड़ी या पंचमेल का खिचड़ी? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास अनेक भाषाओं को ज्ञान था। कुछ भाषा को बताते हैं जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली। इस कारण इनको सधुकड़ी भाषा कहा जाता था या पंचमेल की खिचड़ी। आपको ऑफलाइन क्लास में हम बताए हैं कि सधुकड़ी किसने कहा था और पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा था? कबीरदास की भाषा को। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत बल में उपयुक्त होता है, विद्युत बल में उपयुक्त होता है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, निष्क्रिय गैस? तो यह निष्क्रिय गैस होता है। क्या? कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन
डी राइट। नियोन यहाँ लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नियोन नामक निष्क्रिय गैस भरी होती है। क्या? नियोन नामक निष्क्रिय गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट प्रश्न, पागल कुत्ते द्वारा काटने पर होता है। पागल कुत्ते द्वारा काटने पर होता है। हमसे पूछा जा रहा है पागल कुत्ते को काटने पर कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, हाइड्रोफोबिया, कैंसर। तो ये हाइड्रोफोबिया होता है। क्या? हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन सी राइट। इससे व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। इससे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए अगर पागल कुत्ता काटता है तो तुरंत जाके आप 24 घंटा के अंदर जाके इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप तुरंत लगवाइए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, ग्लैडस्टोन, क्लेमेंट इटली या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय कौन थे? क्लेमेंट इटली। और ये हम लोग आज़ाद कब हुए थे? तो 1947 में। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, संघ का बजट प्रस्तुत होता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि संघ का बजट कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के किसी भी सदन में। तो ये कहाँ पेश किया जाता है? ये लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ? लोकसभा में। ऑप्शन ए। संसद का बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, संघ का बजट। नेक्स्ट प्रश्न, किनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का आंसर हमें देने में अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि आप हर साल मनाते हैं। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या एस राधाकृष्ण। तो हम लोग एस राधाकृष्ण 5 सितंबर को हर साल कितना 5 सितंबर को आप हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। और किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं? ये राधाकृष्ण। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इनको कभी भी हटाया भी जा सकता। जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए होते हैं, ये भी 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन इनको कभी भी हटाया जा सकता है। किनके प्रति उत्तरदायी होती है? सबसे पहले तो हम यही बता दे रहे हैं, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी राइट। राष्ट्रपति इन्हें चाहें तो 2 दिन में हटा सकते, 1 महीने में हटा सकते, 1 साल में हटा सकते हैं, ठीक। या एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं, या 2 राज्य को एक साथ संभालने के लिए कार्य इनको मिल सकता है कि 2 राज्य को एक साथ ये संभालेंगे। कौन? राज्यपाल। अब क्वेश्चंस की संख्या बेटा हम इतना ही रखे हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा है ये बताइएगा कि मैम वीडियो अच्छा लगा है या नहीं। किस पे वीडियो आपको चाहिए? जीके जीएस पे ही चाहिए या फिर हिंदी पे वीडियो चाहिए? आप कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लिंगों को एक में मिलाया गया। 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1923 में।
नेक्स्ट प्रश्न, शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जन्मजाति विवाह प्रतिबंध से, या इनमें से कुछ भी नहीं। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बों से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890 में, 1891, 1892, 1893। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रिज, खड़ी बोली, कन्नौजी या सधुकड़ी? आज आपको 5 प्रश्न देते हैं। विद्युत बल्ब में उपयुक्त होता है, विद्युत बल्ब में उपयुक्त होता है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, निष्क्रिय गैस। इसकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, उसे बढ़ाइए। वीडियो कैसा लगा है हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और पढ़ने वाले बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उसे भी पढ़ने को मौका मिलना चाहिए।